हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। तो मैं यहाँ पे चालू कर दिया हूं आप लोगों को कंटेंट देना, और हमारा आज से यहाँ पे शुभारंभ होने वाला है सॉल्व और अनसॉल्व पेपर का। देखिएगा, मैं आपको बता दूं जितने भी स्टूडेंट है बेटा यहाँ पे, ठीक है ना, कि सर जी हमें चाहिए ये अनसॉल्व पेपर। ये हमारा 2026 से शुरू करेंगे। लास्ट 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 3 ईयर का हम लोग सॉल्व करेंगे। सभी विषय को सॉल्व करेंगे। सभी विषय, जितने भी विषय हैं सभी विषय सॉल्व करने वाले हैं। ये हमारा 2026 से शुरुआत करेंगे। ये हमारा हिंदी का होने वाला है सेट वन 2026 का, ठीक है ना। ये हमारा पेपर कोड है। तो हम लोग पूरा पूरा करने वाले 2027 बोर्ड को टारगेट करते हुए। अच्छा, एक चीज और है, ये जो हमारा अनसॉल्व पेपर है, जो हमारा बेटा अनसॉल्व पेपर है, इसका इसका अनसॉल्व का फ्री पीडीएफ आपको एसकेएम स्टडी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। एसकेएम स्टडी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दिया गया है। तो वहां पर आपको इसका पूरा पूरा पीडीएफ फ्री में आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा, ठीक ना। लेकिन अगर सॉल्व चाहिए बेटा, अगर आपको इसका पूरा पूरा सॉल्व चाहिए, तो देन आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए एसकेएम स्टडी का। वहां पे ज्वाइन कर लीजिए महाभारत बैच। मात्र मात्र 399 रुपए। बहुत ज्यादा ये प्राइस नहीं है बेटा, बहुत ज्यादा ये प्राइस नहीं है। मात्र मात्र 399 रुपए में आपको मैं यहाँ पे पूरा पूरा सोचिए सॉल्व पेपर मैं आपको दे रहा हूँ विथ वीडियो सोल्यूशन। उसी के साथ साथ आपको हम फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी का हैंड रिटेन नोट्स के साथ साथ वीडियो लेक्चर भी आपको मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। बाकी इन सभी का तो आपको सोल्यूशन लास्ट 3 ईयर का मिल जाएगा। कंप्लीट कब होगा गुरुजी? लास्ट 31 दिसंबर तक आपको पूरा कंप्लीट करा देंगे। अनसॉल्व पेपर लास्ट 3 ईयर का कर लेंगे। इतना नोट्स पढ़ लेंगे, उससे बाहर आने वाला नहीं है। ये हमारा बेटा आपसे वादा है। अच्छा, आप ऐप के साथ साथ गूगल प्ले स्टोर से एसकेएम स्टडी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर भी फ्री में पीडीएफ आप अनसॉल्व का एक्सेस कर पाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, ठीक है। हम लोग पहले इसको देख लेंगे अनसॉल्व पेपर को, और उसके जैसे आज मैं इसका अनसॉल्व आपको प्रोवाइड करवा दिया, उसके बाद हम सोल्यूशन कर लेंगे, ठीक है ना। 7 सेट लेके चलेंगे। पहले 7 सेट लगातार हिंदी का सॉल्व कर लेंगे, फिर फिजिक्स का, फिर केमिस्ट्री का, फिर बायोलॉजी का, फिर इंग्लिश का। 2026 का हो जाएगा, फिर 2025 का, फिर 2024 का। इस प्रकार से हम लोग पूरा पूरा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। और बाकी हम आपका सिलेबस पढ़ा ही रहे हैं। तो ये हमारा बेटा रहने वाला है पूरा पूरा हिंदी का अनसॉल्व 2026 का सेट 1 है। 100 नंबर का बेटा हिंदी का पेपर था, जिसमें आपको लाना था कितना? 33 नंबर। बहुत बच्चे हिंदी में क्या हो गए? फेल हो गए। पता है क्यों? क्योंकि पढ़ते ही नहीं ना। लेकिन आपको बेटा पढ़ना है, पढ़ना है, ठीक है ना। और ये अपना पेपर कोड है 302 बीएच अपना बेटा पेपर कोड था। 3 घंटे 15 मिनट का आपको बेटा समय मिला था। बहुत बहुत टाइम होता है 3 घंटे 15 मिनट। हम आपको करना सिखाएंगे, कैसे पास होना सिखाएंगे, सब कुछ सिखाएंगे, परेशान मत होना। प्रारंभ के 15 मिनट आपको बेटा प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया था। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड था, खंड क और खंड ख, ठीक है ना। खंड का जो रहेगा ये बेटा 50 नंबर का आपका रहने वाला है। उसके बाद देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आए थे। 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव थे। एक गद्य से था, एक पद्य से था। तो जो गद्य से था बेटा ये 5 नंबर का बहुविकल्पी था। पद्य से भी आपका 5 नंबर का बहुविकल्पी था। हम लोग पहले इसको कर लेते हैं, उसके बाद आगे आगे पूरा पूरा आपको हम सेट दिखा देंगे कैसे कैसे प्रश्न आए थे, फिर हम इसका पूरा पूरा सॉल्व करवा देंगे। इसमें ये रहेगा कि मान लीजिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि प्रैक्टिस करना चाहते हैं पीवाईक्यू का, तो दिन ये अवेलेबल हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे सॉल्व करना चाहते हैं, तो वो तो मैं आपको करवा ही रहा हूँ, तो दोनों आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। इसका एक प्रॉपर वे में आपको बेटा मिल जाएगा प्लेलिस्ट। कोर्स के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, वहां पूरा इसका आपको मिल जाएगा वीडियो, चलेगा। उत्तन उदंत मार्तंड के बेटा प्रकाशन वर्ष कब है? तो बेटा 1826। उदंत उदंत मार्तंड के क्या बेटा यहाँ पे प्रकाशन वर्ष बोला है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप बताएंगे कि ये किसकी पत्रिका है या किसकी रचना है। ये सारा चीज हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। सेवा सदन के बेटा लेखक कौन है? बेटा प्रेमचंद्र। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आपसे बोल दूं कामायनी, तो बेटा जयशंकर प्रसाद है। तो इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे जब इसको पूरा पूरा खोल के सॉल्व करेंगे। तो इंदुमती रचना की विधा है। अच्छा देखना है एक बार यहाँ पे आप लोग विधा। विधा मतलब होता है कर जवाब प्रकार। क्या होता है बेटा? प्रकार होता है। आप लोग परेशान होते हैं हिंदी का, गुरु जी विधा कौन से जानवर का नाम है? अरे भैया प्रकार होता है।
इंदुमती रचना, रचना का विधा है, विधा मतलब प्रकार, मतलब ये किस प्रकार की रचना है? क्या वो नाटक हो सकती है, कहानी हो सकती है? अच्छा, नाटक का मतलब आप लोग जब देखते हैं कि 2 अक्टूबर के दिन कहते हैं कि आप बापूजी का नाटक करेंगे, शामिल होंगी, तो वो क्या है? नाटक है। किसी का कहानी सुनाया जाता है, आपकी दादी माँ सुनाती होंगी, उपन्यास होता है, किसी का जीवनी होता है, एकांकी होता है, तो हमारा क्या होता है? विधा होता है। तो इंदुमती रचना की विधा क्या बेटा? यह एक कहानी है। कुटज, निबंध के लेखक। अच्छा, यहाँ पे अगर प्रश्न पूछूं मैं आपसे कि कुटज किस विधा की रचना है, तो बेटा यह एक निबंध है। यानी किस प्रकार की रचना है, किस विधा की रचना है, यह एक निबंध है। अच्छा, किसका है गुरुजी? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगर मैं यहीं से आपसे प्रश्न पूछूं, सर अशोक के फूल के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। वैलेंटाइन डे के दिन था बेटा, और आप पहुंचे क्या गुलाब का फूल देने के लिए उनको 14 फरवरी दिन। पता लगा गुरुजी जो फूल था हजारों की संख्या में था। याद करने का तरीका अभी हम याद करवाएंगे आपको। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी किसके? अशोक के फूल के हो जाएंगे। क्लियर है ना? अच्छा, यहाँ पे प्रश्न बने बेटा, छायावादी आया हुआ है, छायावादी युग है या छायावाद उत्तर युग है? तो ध्यान देना, शुक्ल युग को ही छायावादी युग या छायावाद उत्तर युग के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर यहाँ पे जयशंकर प्रसाद का महाकाव्यात्मक कृति बेटा कौन सी है? कामायनी। देखिएगा, दो यहाँ पे प्रश्न बना हुआ है, अभी ऊपर था, अभी ऊपर भी ऑप्शन में थे जयशंकर प्रसाद, और इनका ये कामायनी, ये भर भर के आता है, ये भर भर के आया आता है, और इस बार भी आया है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1991, तीसरा प्रथम हम तीनों आपको पढ़ा देंगे। हालावाद का प्रवर्तक कहा जाता है बेटा, हरिवंश राय बच्चन को कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे सुमित्रानंदन पंत की रचना बेटा पल्लव है। रश्मि रथी के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। किसी कोई डाउट बेटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 10 नंबर का बेटा गद्यांश आया था, हम लोग पूरा प्रॉपर में सॉल्व कर लेंगे, आपको परेशान नहीं होना है। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ समग्र भरा हुआ है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जलचर एवं लहरों की रश्मियां हैं, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सब के जितना जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटेंगी, तब तक वह हम सोए हुए के समान हैं। विज्ञान और उद्योग दोनों से को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ढांचा खड़ा करना है। यहाँ पे अगर एक प्रश्न पूछा जाए, विदाउट पेन एंड पेपर अप्रोच, आपको हम बता दिए जो 10 नंबर है, विदाउट पेन एंड पेपर अप्रोच सिखाएंगे, यानी कि आपको ना दिमाग लगाना है ना कुछ करना है, बस थोड़ा सा ट्रिक फॉलो करेंगे सर, आपका यहाँ पे 10 नंबर का फर्जी वाला आंसर निकल के आएगा। सर कैसे, हाउ? देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पहला उठा के इसको हम लोग ठोक देते हैं। सर क्या है? पद्यांश का शीर्षक और लेखक का नाम। शीर्षक मतलब होता है बेटा पाठ का नाम, शीर्षक मतलब पाठ का नाम। आपको ऐसा कुछ इसमें दिखाई देगा जिससे पता चलेगा ये पाठ का नाम है। आप बताइए, एक चैप्टर है सर राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का जो स्वरूप है यानी कि राष्ट्र के बारे में बातें की गई हैं, हमारे पृथ्वी के बारे में बातें की गई हैं। अरे भैया, यहाँ पे राष्ट्र दिख गया ना, अब ये थोड़ी ना कि ये राष्ट्र का है तो दूसरा वाला चैप्टर राष्ट्र का। बेटा पूरे किताब में केवल एक ही चैप्टर राष्ट्र का स्वरूप है, तो राष्ट्र शब्द आया तो कहाँ से लिया गया है? राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। अब रा में जोड़ो वाह, रावा, रा मतलब राष्ट्र का स्वरूप, वाह मतलब वासुदेव सग्रवाल, तो हो गया ना यहाँ पे, तो हो गया ना यहाँ पे, क्या हो गया सर जी? पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम वासुदेव सग्रवाल। अभी हम जब सॉल्व करेंगे इसको कल, तो पूरा वे में आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होना। रेखांकित अंश की व्याख्या बेटा कुछ नहीं करना, बढ़ा चढ़ा के लिख देना है। सर नहीं आ रहा है बेटा, यही लिख देना, जिस लाइन के नीचे लाइन खींचा गया है यही लिख देना, काम खत्म। बाकी ये राष्ट्रीय चेतना में भौतिक ज्ञान विज्ञान के महत्व को स्पष्ट कीजिए। लेखक ने राष्ट्र की सुसप्त अवस्था कब तक स्वीकार की है, और राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का नया ढांचा कौन खड़ा करता है? तो भैया ऐसी ढूंढ लो कि नया ढांचा कहाँ पे है, यहाँ पे नया ढांचा, यहाँ से उठाओ, विज्ञान और उद्योग दोनों मिलकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ढांचा खड़ा करता है या खड़ा करना है। यही लाइन इसका आंसर है, और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होता। उसके बाद ये नहीं आ रहा तो हम आप ये कर सकते हैं, भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विविध नाटकीय व्यापार हैं। ऐसा तो नहीं कहा जा सकेगा कि कालिदास के पूर्व यह पुष्प हमारे यहाँ कोई ज्ञात ही नहीं था, परंतु कालिदास के काव्यों में यह शोभा और सौंदर्य के भार से लदा प्रवेश करता है। वह पहले कहाँ था? उस प्रवेश में नववधु के
न वधु के गृह प्रवेश के की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है, और क्या है यहाँ पे बेटा, सुकुमारता है। ठीक ना। और यहाँ पे क्या है, 5 आपके प्रश्न है, इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे पूरा पूरा आपको समझा देंगे। देन इसी प्रकार आपका क्या रहेगा यहाँ पे बेटा, पद्यांश रहेगा 10 नंबर का, इसको भी पूरा हम लोग भावार्थ के साथ कंप्लीट करेंगे। क्या है यहाँ पे, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुखगात, जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत के ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान कभी न जाओ इसको भूल। अब यहाँ पे आपके 5 प्रश्न हैं कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, प्रस्तुत पद्यांश का केंद्रीय भाव लिखिए, तो श्रद्धा विवेक ही मानव को प्रेरणा दे रही है, और कैसे, और रजनी व प्रभात शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। अब ये नहीं आ रहा है तो हम ये कर सकते हो, बांधे लोगों को क्या ये तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेगी तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधु की मधुर गुंजन, क्या डूबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले, तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। और यहाँ पे 5 प्रश्न। उसके बाद बेटा यहाँ पे क्या है, लेखक है प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर और हरिशंकर प्रसाई। ये विदाउट पेन एंड पेपर अप्रोच वाले हैं, इनका फिक्स ही आना है, और हम आपको इतने शॉर्ट में समझाएंगे कि उतने याद कर लेंगे, मोर देन सफिशियंट रहने वाला है। देन उसके बाद आपका बेटा यहाँ पे कवि है, लेखक है कवि, दोनों आपके 10 नंबर दिलवा देंगे। ठीक है ना। मैथिली शरण गुप्त, सुल्तान पंत और रामधारी सिंह दिनकर। बेटा यहाँ पे कहानी है, गुरु यात्रा लाठी, एकदम तगड़े तरीके से, ये लाठी है, लाठी नहीं है। ठीक है ना, गुरु उठा के पटक देंगे, हैं भैया, ये लाठी है, ये लाठी है, लाठी है, ध्रुव यात्रा है, और एक और है बहादुर है। क्या बेटा, बहादुर है, और एक और है पंचलाइट है। ठीक है ना, ये 4 तो है, इसमें का आना तय ही है, इससे बाहर नहीं आएगा। मैं आपको बहुत अच्छे से इसको समझा दूंगा, आप परेशान मत होना। उसके बाद यहाँ पे क्या बेटा, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर, हाँ, किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, आपके जिले के अनुसार रहेगा। तो इसको तो हम लोग पेपर के दौरान डिस्कशन करेंगे, खंडकाव्य को अभी नहीं डिस्कशन करना है, पेपर के दौरान ही पूरा हम लोग क्या करने वाले बेटा, डिस्कशन करने वाले हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या है, संस्कृत का गद्यांश पद्यांश। मैं आपको बता दूं बेटा, मुझे संस्कृत नहीं आती, तो 14 नंबर हम आपको विदाउट पेन एंड पेपर अप्रोच में 10 नंबर आपको ट्रिक से दिलवा देंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। इसका मैं आपको सॉल्व तो करवा दूंगा, लेकिन इस पे आपको थोड़ा काम करना रहेगा, गिन को 4 रट लेंगे, उससे बाहर आने वाला नहीं है, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। उससे बाहर नहीं आएगा, उतने में आपका काम निपट जाएगा। तो ये 14 नंबर आप थोड़ा देख लीजिएगा। हाँ, पता लगा पढ़ दिए कुछ और, लिखा कुछ और है, अब बली भर आप लोग गरिया रहे हैं कमेंट बॉक्स में, है कि नहीं। तो बड़ा ऐसा नहीं करना है, इसमें 2 एक गद्यांश एक पद्यांश, इसको हम विदाउट पेन एंड पेपर अप्रोच से सिखा देंगे। भैया लोकोक्तियां मुहावरे, गधाऊ है ना जिसको हिंदी नहीं आती, वो लिख लेगा कि अक्ल के घोड़े दौड़ना, बात से तेल निकालना, अपने हाथ जगन्नाथ है, ये अपने हाथ जगन्नाथ थोड़ा पर्सनल मामला है, और हाथ के अंधे नाम नयनसु। बताओ भैया का है, कुछ नहीं है, कर लेंगे, है कि नहीं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, हैं अपठित गद्यांश, बेटा इसको कुछ झांकना ही नहीं है, ये फर्जी वाला नंबर दिलाएगा। फर्जी मतलब जिसको नहीं आता हिंदी उंदी, 5 नंबर तो फ्री का मिल जाएगा। जो फेल हुआ है इस बार, हमें हंसी आती है कि भैया वो हिंदी में कैसे फेल हो सकता है। गद्यांश पद्यांश से विदाउट पेन एंड पेपर अप्रोच बेटा 15 नंबर आपके जेब में, कहानी से आपका 5 नंबर जेब में, खंडकाव्य से 5 नंबर जेब में। ए भैया, तो फेल किधर से हो गया यार, है हमें तो समझिए फेल किधर से हो गया। वो लेटर लिखना तो आपको पता है, चैटिंग चैटिंग आप लोग खूब खेलते हैं, रील्स पे खेले हैं गुरुजी, व्हाट्सएप पे गुरुजी उनसे खेले हैं। चैटिंग थोड़ा कम करो, बल्कि लेटर लिख दो 2-3 ठो। अरे भले लतियाओगे घर पे, लेकिन कम से कम लेटर लिख के पास तो हो जाओगे बोर्ड में, पहले सीख लो। तो ये आपको करना सिखा देंगे। अच्छा, मेरा थोड़ा जो भाषा है ना, थोड़ा ऐसी है, तो आप लोग दिल से मत लीजिएगा, क्योंकि अभी आपको मेरे साथ बहुत झेलना है, पूरा बोर्ड की तैयारी करना है, तो परेशान मत होइएगा, है बड़ी मजा आने वाला है, बिल्कुल परेशान मत होना ना। वैसे भी आप लोग हमारी जान है, तो ये करवा देंगे। सदयुग में कुछ नहीं है भैया, अवलंब अभिलंब है भैया, कुछ भी नहीं है। भवन भुवन ई करीब कम से कम जब से बोर्ड एग्जाम हो रहा है, अगर हम लास्ट 7 ईयर का उठाएंगे, तो ऐसा किसी सेट में होगा नहीं जिसमें ये आया ना हो। हर साल रिपीटेड होते हैं, तो इसके चक्कर में बहुत ज्यादा परेशान मत होना, ये सब हो जाएगा। सब युग में है, पद है, निरह विधि है और अंश है, ये सब खत्म मामला है, कुछ नहीं है। सही शब्द का चयन कीजिए, इसमें कुछ नहीं है भैया। कौन नहीं बता पाएगा 100 वर्ष के समय को क्या कहते हैं, अरे शताब्दी बोलते हैं ना, क्या कहते हैं, हैं अधिक बोलने वाले को क्या बोलते भैया, हैं बहुज्ञ वाचाल विवादी। हाँ,
मितभाषी तो कम हो जाएगा बोलने वाले। उसके बाद यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। 4 ठो रहेगा, 2 ठे कर लेंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होना। अच्छी बताओ, अगर मैं यहीं पे आपको बता दूं, इसको आप क्या लिख सकते हैं? पक्षी, पक्षी पेड़ में भैया घुस के बैठे हैं का? हैं? युगांडा से हो गए हैं कि गुरुजी घुस जा रहे हैं। अरे भैया ऐसे लिख सकते हैं ना कि पक्षी पेड़ पर हैं, पक्षी पेड़ पर हैं, क्योंकि भैया पेड़ ही पर बैठते हैं ना, कि घुस के बैठते हैं उसके अंदर, वाह पत्ती के अंदर तो बैठते नहीं, पक्षी पेड़ पर हैं। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। अच्छा, तुम मेरे को पुस्तक दे दो, तो भैया इज्जत नहीं दोगे, अगर किसी से आप ले रहे हो तो इज्जत नहीं दोगे, तो आप क्या लिखेंगे? तुम मुझे पुस्तक दे दो। ये मेरे को क्या होता है भैया, मेरे को क्या होता है, कर लेंगे, परेशान मत होना, हम सिखा देंगे। रस छंद रस छंद अलंकार अभी हम आपको सवाल भी कराएंगे, उसमें भी समझाएंगे, बाकी आपको हम एक वीडियो में दे देंगे, परेशान मत होना, बिल्कुल नहीं होना है। हिंदी तो बेटा बेटा आपको हम पेन के उस पे तर्ज पे करना सिखा देंगे। जैसे करुण रस है, वीर रस, लक्षण उदाहरण, लक्षण का मतलब परिभाषा होता है, कहते हैं ये लड़कवा का लक्षण सही नहीं है, ये इसका बताना है, परिभाषा है। भ्रांतिमान अलंकार, अनुप्रास अलंकार, दोहा छंद, कुंडलिनी छंद सिंपल है। बैंक के शाखा प्रबंधक को स्वरोजगार हेतु ऋण मांग करते हुए आवेदन पत्र लिखे, वो नहीं आ रहा तो हम ये कर सकते हैं आप। हाँ, अपने मोहल्ले की समुचित सफाई हेतु नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखे, हर साल रिपीटेड बेटा। उसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों में से निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली निबंध लिखिए। व्यवसाय शिक्षा के विविध आयाम, वर्तमान युग दशा और दिशा, वसुधैव कुटुंबकम, प्राकृतिक आपदाएं और उनका प्रबंधन, पुस्तकालय का महत्व। तो ये बहुत ही सिंपल है और बहुत सिंपल पेपर आता है यूपी बोर्ड में, आप लोग परेशान मत होना, हम इसको पूरा पूरा जो ये आपका पेपर आया हुआ है 2026 का बोर्ड में, इसका हम लोग पूरा पूरा सॉल्व करा देंगे, आपको परेशान नहीं होना है। हाँ, जो अनसॉल्व रहेगा इसका तो पीडीएफ बेटा फ्री में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, ऐप पर। लेकिन एक बात ध्यान देना, अगर आपको सॉल्व चाहिए, पीडीएफ प्लस वीडियो सोल्यूशन, सॉल्व अनसॉल्व दोनों रहेगा इसमें, तो उसके लिए बेटा जाइए गूगल प्ले स्टोर से एसके मिस्ट्री ऐप डाउनलोड करिए, ज्वाइन करिए बेटा महाभारत बैच, मात्र 399 कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम पूरे यूट्यूब पे चैलेंज करते हैं, लास्ट 3 ईयर का पेपर घोल के पी जाओ, एक भी प्रश्न नहीं आप छोड़ के आएंगे। पता है बच्चे क्या करते हैं, वो केवल सिलेबस कंप्लीट करते हैं, पीवाईक्यू लगाते नहीं, उसके बाद क्या होते हैं, वो फेल हो जाते हैं। जो आजकल टॉपर बना है ना, वो लास्ट पेपर सॉल्व करता है, आपको पता है कि नहीं? बेटा हम भी पढ़ते हैं आपकी तरह, ऐसा नहीं कि हम नहीं पढ़ाई करते, हम भी किए हुए हैं, हमारा भी 2 3 4 नंबर से जब गड़बड़ाता है ना, पता लगता है कि काश हम पीवाईक्यू का पेपर लगा लिए होते हैं, तो आज ही हम कहीं और टहल रहे होते कि नहीं। ए भैया, गुरुजी घूस खाएंगे, है कि नहीं? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका जो पीडीएफ बेटा आपको टेलीग्राम चैनल एसके स्टडी मिल जाएगा, ऐप पे मिल जाएगा, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके ज्वाइन कर लीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।